वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्यों होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या ये नॉर्मल है। तो देखो डियर, कुछ ऐसा इसमें समय आता है कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, और कुछ टाइम ऐसे आते हैं जिसमें कि वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। ये जैसे कि जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी उसमें आप देखिएगा कि अगर ऐसा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर दूसरे तरीके का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो बिल्कुल ये एबनॉर्मल है, और इससे कैसे बचा जा सके ये भी आज के वीडियो में पूरा ही जो है क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है क्या। तो देखो डियर, हाँ, जो सफ़ेद पानी आपका आता है ये प्रेगनेंसी में आपका नॉर्मल होता है। ये क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, ये इसीलिए आता है कि बाहर की बैक्टीरिया से आपके जो यूट्रस है, आपका जो शिशु है, उसको बचाने के लिए ये भारी मात्रा में जो है वाइट पानी आता है। इसके साथ जब आपका यूट्रस बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शिशु की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका यूट्रस भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो जब आपका यूट्रस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो ये क्या होता है कि आपके जो वजाइना है वहाँ पे ये दबाव डालने लगता है, जिससे कि आपके अंदर से वाइट पानी आने लगता है। तीसरा फ्रेंड्स, जो अब इसका जो है रीज़न होता है, ये होता है कि जब आपका जब प्रेगनेंसी की आपकी 9वें महीने आ जाती है तो उस समय होता क्या है कि उस समय आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लगता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में और 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज आपका इसीलिए आता है कि जो शिशु का ग्रोथ है पूरा फुल्ली हो चुका है, और उसका जो सर है, शिशु अपने सर से आपके वजाइना पर दबाव डालता है, शिशु अपने सर से आपके वजाइना पे प्रेशर डालता है, जिससे कि आपका वाइट डिस्चार्ज आने लगता है। वहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस धीरे धीरे मेल्ट होकर वाइट डिस्चार्ज के रूप में निकलने लगता है, ये आने लगता है। तो फ्रेंड्स, और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज जो आ रहा है ये एबनॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी ये एबनॉर्मल भी हो सकता है, और ये कभी कभी आपकी गलतियों की वजह से होता है, कभी कभी आपकी गलतियों की वजह से नहीं होता है, जो कि आगे के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, जो वाइट डिस्चार्ज आते हैं, ये आपका वाइट डिस्चार्ज कभी कभी बिल्कुल ही सही आते हैं। ये वाइट डिस्चार्ज अगर नहीं आएगा तो आपका जो वजाइना है उसका पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन नहीं रहेगा, और ये वाइट डिस्चार्ज आपके बाहर के बैक्टीरिया से भी आपको रक्षा करता है, आपके शिशु को रक्षा करता है। तो ये इतने सारे रीजन से आपका वाइट डिस्चार्ज आता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये वाइट डिस्चार्ज कब जो है नॉर्मल होता है। तो देखो डियर, ये वाइट डिस्चार्ज, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज जैसे कि आपका वजाइना में बिल्कुल भी खुजली या फिर इचिंग या फिर जो है सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे लाल लाल चकत्ते दाने वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि मेरा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अगर यही वाइट डिस्चार्ज आपके साथ ग्रे कलर का आ रहा है, ब्राउन कलर का आ रहा है, या फिर येलो कलर का आ रहा है, या फिर फटा दूध जैसे आ रहा है, फटा दूध जैसे आ रहा है, उसके साथ उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत बदबू, जैसे कि स्मेल बहुत बदबू कर रहा है, उसके साथ साथ आपके वजाइना के आसपास जब ऐसा डिस्चार्ज आएगा तो आपके वजाइना के आसपास खुजली होगा, दाने होंगे, चकत्ते होंगे, बहुत सेंसिटिव वहाँ पे फील जो है आपको फीलिंग आएगी। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये एबनॉर्मल माना जाता है। ये वाइट पानी, वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत जो है जाके मिलने चाहिए कि ऐसा क्यों आ रहा है। अगर ब्राउन भी आ रहा है तो भी आपको नॉर्मल नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलो। अगर पानी की तरह आ रहा है, उसमें हल्की फुल्की थिकनेस आ रही है, और उसमें पर्टिकुलर जैसे पहले आपको स्मेल होता था, बिल्कुल माइल्ड सा स्मेल है, तो ये नॉर्मल होता है। इसमें आपको जो है पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है जैसा कि मैंने बताया तो इसमें आपको पैनिक होने हैं। इससे क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन अगर आपका हो जाएगा तो मिसकैरेज आपको किसी भी महीने में हो जाएगा। इन्फेक्शन हो गया है और घर बैठे हो कि अरे ऐसा मेरा पानी आ रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घरेलू उपाय वगैरह कर रहे हो, तो इसमें होगा क्या
कि आपको मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन जब हो जाता है, यूटीआई हो जाए या फिर पीआईडी हो जाए या फिर कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाए तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन आपके बच्चे तक पहुंच जाएगा तो आपके बच्चे में डिफिशियंसी भी आ सकती है, या फिर आपका बच्चा विकलांग भी हो सकता है, या फिर आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन होता है इसको हल्के में लेने की आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके बाद फ्रेंड्स जानते हैं कि आपको अब इस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हो कि मुझे पूरे 9 महीने तक मुझे इन्फेक्शन का जो है खतरा ना हो, तो सबसे पहले तो आप अपने अंडर गारमेंट्स पे जो इस्तेमाल कर रही हो उस पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल करो, केयर करो उसका। अगर आपको वाइट पानी आने की समस्या है तो आप दिन 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स को जो है चेंज करते रहो। उसके साथ उसका फैब्रिक बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए, बिल्कुल ही जो सूती होता है ना वैसा होना चाहिए, कॉटन के होने चाहिए। और उसको अगर आपको जो डिस्चार्ज की समस्या है तो उसको डिटॉल में वॉश करो और उसको धूप में सुखाओ। इससे जो भी बैक्टीरिया उसमें रहेंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ बिल्कुल ही टाइट आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, टाइट पहनने से भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल ढीले ढाले जो भी पहले साइज आपके होते थे उस साइज से एक साइज बड़ा आपको अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो एक साइज आपको जो है बड़ा अंडरगारमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो आप अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो उस पे ज़्यादा फोकस करो। इसके साथ साथ जब भी आप टॉयलेट करने जाओ या फिर जो भी आप बाथरूम करने जाओ तो वहाँ पे साफ पानी से अपने निचले अंगों को वॉश करते रहो जितने बार भी टॉयलेट करते हो। उसके साथ साथ अपने वजाइना को बिल्कुल ही ड्राई आपको रखना है, उसको गीला नहीं होने देना है। उसको ऐसा जो है काम करो कि कॉटन के अलग से कपड़े रख लो और उसको सुखाते रहना है। यानी कि अभी जो है टॉयलेट करके आए हो और उसको क्या करो कि क्लीन कर लिए साफ पानी से, तो उसको एक जो है ड्राई कपड़ा रखे रहो, उसको अपने वजाइना को वहाँ पे जो है पोंछ लो, कॉटन के कपड़े से पोंछ लो, वहाँ पे क्लीन भी हो जाएगा और वहाँ पे ड्राई भी हो जाएगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का टिश्यू का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी जो है आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, सुगंधित परफ्यूम का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके साथ किसी भी जो है सुगंधित साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ऐसा चीज़ हो रहा है अपने डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर आपको वहाँ पे शैम्पू वगैरह या फिर साबुन वगैरह दे देंगे, उससे आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनने हैं इस कंडीशन में, नहीं तो आपको मिसकैरेज किसी भी महीने में हो जाएगा। ये बात आपको ख्याल रखने हैं। इसके साथ आप अपने डाइट में बैलेंस डाइट का इस्तेमाल आपको करने हैं और अपने डाइट में छाछ हो गया, दही हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपको जो इन्फेक्शन होने का खतरा है काफ़ी कम होते हैं, इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अपने साफ़ सफाई का आपको बिल्कुल ही ख्याल रखने हैं। अगर आपके घर में एक ही टॉयलेट बाथरूम है तो आप क्या करो कि वहाँ पे पानी वगैरह पहले से फेंक के उसके बाद तो उसमें बैठो। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है कि किसी भी रोग से ग्रसित है, किसी भी उसको जो है अगर घर में आपके रोगी हैं, अगर टॉयलेट बाथरूम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा हो तो दूसरे का इस्तेमाल करो आप। लेकिन अगर उसी में आपको जाना मजबूरी है, एक ही है, तो आप दूसरे से बोल दो कि उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह फेंक दे, उसको क्लीन कर दे ताकि वहाँ पे जाके आप बैठ सको। नहीं तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे होगा यही कि अगर उसी पे आप जाके बैठ जाओगे तो वहाँ पे उसकी जो टॉयलेट होता है वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी जिससे कि आपको इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे, ध्यान रखोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका जो है प्रेगनेंसी स्मूथली चलता रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।